चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम पे अपन ने 10 क्वेश्चन किए थे पैराबोला के बेसिस पे। आज 2 क्वेश्चन और करेंगे पैराबोला के, फिर नेक्स्ट ग्राफ में आएंगे। थोड़े से अलग टाइप के हैं वो जो 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा डिफरेंट है। कल 10 क्वेश्चन कर लिए थे भाई कंप्लीट। चेक कर लियो, चलो दी चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 है एंड क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 11 है y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 12 है y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 4। सी एक्स स्क्वायर माइनस 4 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ग्राफ है भाई। तब समझा रहा हूं इसको। देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का ग्राफ है, समझा रहा हूं मैं इसको। एक बार ऐसे देखो, ग्राफ किसके बिटवीन में ड्रॉ करना है? बिटवीन x एंड y। जिन भी 2 क्वांटिटीज के बिटवीन में ग्राफ ड्रॉ करना है उनकी मैक्सिमम पावर चेक करनी है। उनमें से एक की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए और दूसरे की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। तो फिर वो ग्राफ आएगा, वो कौन सा ग्राफ होगा बताओ? वो पैराबोला ग्राफ होगा। अब देखो x की मैक्सिमम पावर 2 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो पैराबोला ग्राफ आएगा भाई। अब देखो डिफरेंट क्या है, यहाँ +4 और लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है बताओ? -4 लिखा है। तो देखो एक बार +4 को इग्नोर करो, ये +4 नहीं है, +4 नहीं है, यहाँ -4 नहीं है। तो बताओ फिर ग्राफ कैसा आएगा? अगर सोचो यहाँ +4 नहीं होता फिर क्या ग्राफ ऐसा होता है? ये x एक्सिस है और ये क्या है बताओ? y एक्सिस है। किसके सिमेट्री होता? जिसकी पावर 1 उसके सिमेट्री। तो किसकी पावर 1 है बताओ? y की पावर 1 है तो y के सिमेट्री होगा। तो ग्राफ इस तरह से होगा। कब? जब अपनी इक्वेशन में क्या नहीं हो बताओ? +4 नहीं हो। यहां बताओ अपने इक्वेशन में अगर -4 नहीं है तो फिर ये ग्राफ कैसे आएगा बताओ? ये x हो गया और ये क्या हो गया बताओ? y हो गया। किसके सिमेट्री? जिसकी पावर 1 उसके सिमेट्री। अब देखो ये जो ग्राफ है वो तो किस इक्वेशन का है? y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर का है। और ये जो ग्राफ है वो भी किसका है बताओ? y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर का है। बट अपनी एक्चुअल जो इक्वेशन है उसमें यहाँ क्या लिखा है बताओ? +4 और यहाँ क्या लिखा है बताओ? -4। तो करना क्या है अपने को? इस कंप्लीट ग्राफ को, ये जो ग्राफ है इस कंप्लीट ग्राफ को 4 डिजिट से अपर शिफ्ट करना है। 4 यूनिट, यूनिट ले सकते हैं, यूनिट मीनिंग जिसमें भी है ये मीटर सेंटीमीटर।
4 यूनिट से इसको अपर साइड शिफ्ट करना है, इसको 4 डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। वाई? क्योंकि यहां साइन किसका है बताओ? माइनस। बस ये अलग है इसमें। ये ग्राफ कैसे आएगा? 4 अपर साइड शिफ्ट करना है ग्राफ को, तो ये 4 अपर साइड शिफ्ट कर दिया। ये जो डिस्टेंस लिया है अपन ने ओरिजिन से वो कितना लिया है? +4। ये +4 है भाई। ये x एक्सिस है और ये क्या है बताओ? y एक्सिस है। ऐसे इसको कहां शिफ्ट करना है बताओ? 4 डाउनवर्ड शिफ्ट करना है। कंप्लीट ग्राफ को 4 डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो। ये 4 डाउनवर्ड शिफ्ट कर दिया। ये -4 है, ये x एक्सिस है और ये क्या है बताओ? y एक्सिस। ये ग्राफ हो गया। इसमें डिफरेंट क्या था भाई? अपन शिफ्टिंग वाले जो कर रहे थे उसमें क्या आ रहा था? यहाँ x की पावर 1 आ रही थी, यहाँ x की पावर क्या आ रही थी? 1 आ रही थी। बट यहाँ x नहीं आके कोई कांस्टेंट आ जाए, x नहीं आके कोई कांस्टेंट आ जाए तो फिर कैसे करना है? तो वो अपन ने देखा। क्लियर है भाई दोनों ग्राफ? पहले 4 को -4 को इग्नोर करके उसकी शेप पता लगा लिए, और शेप पता लगने के बाद +4 है तो अपर साइड 4 यूनिट से शिफ्ट कर लिया अपन ने, और -4 है तो 4 यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट कर लिया उसको। दोनों ग्राफ क्लियर है भाई? नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है इलिप्स। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो इलिप्स है भाई। स्टॉप कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट ग्राफ पे आते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है इलिप्स। फर्स्ट जो ग्राफ किया था वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ किया था, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन किए। देन सेकंड पैराबोला ग्राफ आया, और थर्ड जो है वो इलिप्स है भाई। इलिप्स एग शेप में होगा, जो अंडे की शेप में होगा, एग शेप में होगा, वो जो ग्राफ होता है वो इलिप्स ग्राफ होता है भाई। कई जगह तुमने ऐसे ग्राफ देखे होंगे, इस शेप में या फिर इस शेप में देखे होंगे। तो ये जो ग्राफ होते हैं वो सर्किल ग्राफ नहीं होते, ये ग्राफ होते हैं इलिप्स ग्राफ होते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को? सबसे पहले अपने को इक्वेशन लर्न करनी है। जैसे स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन लर्न की थी y = mx + c। पैराबोला में इक्वेशन लर्न की थी y² = 4ax, और x² = 4ay।
where 4 is constant, equation of ellipse x square upon a square plus y square upon b square इक्वल टू 1। ये इक्वेशन लर्न करनी है इलिप्स के लिए। अब इसमें दो कंडीशन है देखो अपने पास। फर्स्ट जो केस है इसमें वो ये है, इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर है किससे, बी से। बताऊंगा ए और बी भी क्या है, कंप्लीट चीजें बताऊंगा, एक बार समझो इसको। ये एक्स एक्सिस है भाई, और ये क्या है बताओ, वाई एक्सिस है। अब देखो एक्स के नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ, ए, मीनिंग एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिखा हुआ है। तो देखो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये होगा ए, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, ए होगा। ये हो गया ए, ये ए हो गया भाई। देखो ये ए हो गया, मैं एक बार रीराइट कर रहा हूं इसको। ये एलिप्स शेप है भाई, ये ए है, ये माइनस ए है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। देखो ये ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस बी है। ये बी है। अब देखो इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं अपन, एक्स के नीचे जो है वो ए है, तो एक्स एक्सिस पे क्या आएगा बताओ, ए आएगा। वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर है, तो वाई एक्सिस पे क्या आएगा बताओ, बी आएगा। अभी देखो एक बार देख के बताओ, ए ग्रेटर है किससे, बी से, ए ग्रेटर है बी से। तो देखो ए का नेम क्या है, ए का नेम है सेमी। सेमी क्यों बोला है भाई, क्योंकि ये हाफ ही है, हाफ तो ये रह गए, ये हाफ ही तो है, हाफ तो इधर रह गया ना। सेमी मेजर बड़ी है ये, सेमी मेजर एक्सिस। ए का नेम क्या है बताओ, सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे ही बी का नेम क्या होगा बताओ, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। बी का नेम क्या होगा बताओ, सेमी माइनर एक्सिस। मैं फिर कह रहा हूं ये सर्किल नहीं है भाई, ये ग्राफ देख लो, सर्किल में तो जो रेडियस है वो इक्वल होती है, मीनिंग ये और ये दोनों क्या होती है बताओ, इक्वल होती है। बट यहाँ डिफरेंट है, ये तो इलिप्स है ये। अब देखो F1 एंड F2
ये फोकी पॉइंट है भाई, F1 एंड F2 आर फोकी, FOCI फोकी पॉइंट है किसके, इलिप्स के। नेम याद करना है भाई, F1 एंड F2 किस पे होंगे, मेजर एक्सिस पे होंगे भाई। ये F1 एंड F2 किस पे लाइज करेंगे, मेजर एक्सिस पे लाइज करेंगे। एक टर्म और आती है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इसे डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला भी लर्न करना है भाई। लार्ज क्या है, ए लार्ज है, तो करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए ग्रेटर देन बी भाई। ए ग्रेटर देन क्या है बताओ, बी है। अब देखो ये डिस्टेंस भाई जो F1 और F2 है उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है कहां से, ओरिजिन से। और कितना डिस्टेंस है देखो, ये एक इस पे है बताओ, एक्स एक्सिस पे है, तो ए को ई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। ए को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ई से, ई इसेंट्रिसिटी है, ए को ई से मल्टीप्लाई करो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये होगा पॉजिटिव तो मैं यहां लिख देता हूं प्लस का ए ई, प्लस का ए ई। इतना ही डिस्टेंस ये है, बट ये डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस का ए ई लिख दिया। माइनस का क्या लिख दिया भाई, ए ई लिख दिया। ये प्लस का ए ई है और ये क्या है बताओ, माइनस का ए ई है। ये कंडीशन हो गई अपनी कब, जब ए ग्रेटर है किससे, बी से, तो ये इलिप्स बन गया। अब देखो सेकंड कंडीशन में आते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो और पता पड़ेगा ए कैसे रिकॉग्नाइज करना है, बी कैसे रिकॉग्नाइज करना है, इसेंट्रिसिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, देन F1 एंड F2 दोनों जो फोकी पॉइंट है उनका डिस्टेंस कैसे मेजर करना है, वो क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा भाई। अभी मैंने ओनली तुम्हारे को डायग्राम बनाना बताया है भाई। ये ओरिजिन हो ही गया। ओ सेकंड कंडीशन लेते हैं इसमें। सेकंड कंडीशन क्या है, बी ग्रेटर देन है किससे, ए से। तो सेकंड केस क्या है बताओ, बी ग्रेटर है किससे, ए से। अभी देखो क्या था, ए ग्रेटर था, तो ये क्या होगी बताओ, मेजर एक्सिस होगी, और ये क्या होगी बताओ, माइनर एक्सिस होगी। और लिख देता हूं, ये क्या है बताओ, मेजर एक्सिस है भाई, मेजर एक्सिस है, और ये क्या है बताओ, माइनर एक्सिस है। कब, जब ए ग्रेटर था किससे, बी से। अब कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्या कंडीशन आ गई, अब बी ग्रेटर है किससे, ए से। तो देखो इनमें भी चेंजेज होगा, अभी करेंगे चेंजेज। पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं भाई। देखो बी ग्रेटर है ए से, ये बनेगा भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अब देखो
ये डिस्टेंस ए ही है, अब की बार भी ए ही है ये डिस्टेंस। ए है ये ए है, और ये क्या है बताओ, बी है। ऑब्वियसली बी ग्रेटर देन है किससे, ए से। ये बी हो गया भाई। ये बी हो गया। अब देखो ये माइनर एक्सिस होगी अब की बार, माइनर एक्सिस होगी, और ये क्या होगी अब की बार, मेजर एक्सिस होगी। अब देखो पिछली बार क्या थी बताओ, ए सेमी मेजर एक्सिस थी, बट अब की बार मेजर एक्सिस कौन सी होगी, बी वाली होगी। तो बताओ ये क्या आ जाएगा, ए सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगी, और बी वाली क्या हो जाएगी बताओ, सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगी। F1 एंड F2 फोकी है। कंडीशन क्या है अब की बार, B ग्रेटर है किससे, A से। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये F1 ये F2, ये जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, ये कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, b है। इस b को इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, BE। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव BE हो जाएगा, प्लस BE हो जाएगा ये, और ये डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का BE हो जाएगा। ये माइनस का क्या हो जाएगा, BE है भाई, माइनस का BE है ये हो गए भाई F1 एंड F2। किसी को F1 किसी को F2 कंसीडर किया जा सकता है, बट दोनों फिर बता दूं किस पे लाइज होंगे, दोनों किस पे लाइज करेंगे, मेजर एक्सिस पे लाइज करेंगे भाई। F1 एंड F2 दोनों जो फोकी है वो किस पे लाइज करेंगे, मेजर एक्सिस पे लाइज करेंगे भाई। ये इलिप्स हो गया कब, जब B ग्रेटर है किससे, A से। अब क्वेश्चन करते हैं इलिप्स के बेसिस पे। क्वेश्चन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन गिवन है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स का वो क्या है भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो ए स्क्वायर के प्लेस पे कितना है भाई 25 है, ए स्क्वायर इक्वल टू 25, ए का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 5 आएगा, ये +5 कंसिडर कर रहा हूं भाई। बी स्क्वायर के प्लेस पे कितना है 16 है, बी स्क्वायर इक्वल टू 16, बी इक्वल टू +-4, मैं +4 कंसिडर कर रहा हूं। ये बी का वैल्यू कितना हो गया भाई 4 हो गया। सेकेंड मेथड ये है, इसको इस फॉर्मेट में लिख लूं मैं, देखो कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं भाई इसको, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। बताओ, अब रिकॉग्नाइज कर सकते हो ए का वैल्यू कितना है 5, भाई स्क्वायर के प्लेस पे तो स्क्वायर है ना, ए का वैल्यू कितना है बताओ 5 है, और बी का वैल्यू कितना है बताओ 4 है। तो रिकॉग्नाइज कर लोगे भाई ए और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया 5, बी का वैल्यू आ गया 4। कंडीशन कौन सी है बताओ, फर्स्ट वाली, ए ग्रेटर है किससे बी से, ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशन का एलिप्स ड्रॉ करना है अपने को। देखो इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ई का फॉर्मूला बताओ क्या था, इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखो, ए ग्रेटर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बताओ, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25 है, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 है, अपॉन ए स्क्वायर 25, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो या फिर स्क्वायर करके पुट कर दो, आंसर वही आएगा। देखो ये कितना आ गया भाई 9 आ गया, ये कितना आ गया 25, रूट से आउटसाइड आएगा तो बताओ कितना आएगा 3/5, 9 रूट से आउटसाइड आएगा तो 3, 25 आएगा तो 5, ई का वैल्यू कितना आ गया भाई 3/5 आ गया, ये इसेंट्रिसिटी होगी। अब देखो जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, क्योंकि ए ग्रेटर है भाई, तो फोकी का जो डिस्टेंस होता है, फोकी का जो डिस्टेंस होता है भाई, फोकी का जो डिस्टेंस होता है वो ए होता है। ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का वैल्यू कितना है 5 है, ई का वैल्यू कितना है 3/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 3 आ जाएगा, ये 3 फोकी का डिस्टेंस है। अब देखो ड्रॉ करना है इलिप्स, ये इलिप्स ड्रॉ हो गया भाई। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बताओ मेजर एक्सिस कौन सी होगी, ये मेजर एक्सिस है, क्यों, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है बताओ ग्रेटर है किससे बी से, तो ये मेजर एक्सिस हो जाएगी। मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, ये ओरिजिन हो गया। ये जो डिस्टेंस आएगा एक्स एक्सिस पे जो आएगा वो ए आएगा भाई, ए है, ए का वैल्यू कितना है बताओ 5 है, ए का वैल्यू क्या है बताओ 5 है भाई,
ऐसे ही ये बी हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है 4 है, बी का वैल्यू 4 है भाई। ये F1 हो गया, ये क्या हो गया बताओ F2 हो गया। अब देखो ये ओरिजिन हो ही गया, बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा 3 होगा। कैसे आया था, ए को किससे मल्टीप्लाई किए थे, ए को ई से मल्टीप्लाई किया था। ये क्या हो गया माइनस का 3 लिख दूं, और ये क्या हो गया बताओ प्लस का 3। ये हो गया भाई, ये इलिप्स ड्रॉ कर लिया। कंडीशन क्या थी बताओ, कंडीशन थी व्हेन ए ग्रेटर देन बी, ए का वैल्यू क्या था बताओ, ग्रेटर था किससे, बी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो कंपेयर करो, ए स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया भाई, ए का वैल्यू प्लस माइनस 3, प्लस कंसिडर कर रहा हूं, ए का वैल्यू 3 हो गया। ऐसे ही बताओ बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया, बी का जो वैल्यू हो गया प्लस माइनस 4 हो गया, प्लस 4 कंसिडर कर रहा हूं, ये ए और बी के वैल्यू हो गए। बताओ कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, बी ग्रेटर देन ए। सेकंड मेथड मैंने बता ही रखा है, इसको कैसे राइट कर सकते थे अपन बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर इक्वल 1। कंपेयर कर लो, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, स्क्वायर के प्लेस पे स्क्वायर है, बी का वैल्यू कितना है 4 है। कंडीशन क्या है, बी ग्रेटर देन ए। सेकंड कंडीशन वाला इलिप्स ड्रॉ करना है। पहले इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। बताओ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला, इस केस में इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कंडीशन क्या है बताओ, कंडीशन है बी ग्रेटर देन ए, कंडीशन है बी ग्रेटर देन ए। अब देखो भाई बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 है, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9 है, अपॉन बी स्क्वायर 16
ये कितना आएगा बताओ, √7 होगा। ये कितना आएगा बताओ, 4 आएगा। √7 को सोल्व करोगे 2.64 आएगा भाई, 2.64 अपॉन 4 0.66 आएगा। ये इसका वैल्यू हो गया। अब देखो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया भाई, अब देखो इसेंट्रिसिटी का वैल्यू आ गया, तो इसेंट्रिसिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है अब की बार, जो मेजर एक्सिस है वो कौन सी है बताओ, वाई एक्सिस है, तो बी से मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग बीई, बी का वैल्यू कितना है 4 और इसका वैल्यू कितना है बताओ 0.66, देन ये आएगा 2.64। देखो कैसे ड्रॉ करना है बताओ, ये ड्रॉ करना है भाई। ये एक्स एक्सिस होगी, ये क्या होगी बताओ, वाई एक्सिस होगी। ये F1, ये क्या हो गया बताओ F2 हो गया, ये ओरिजिन हो ही गया। अब देखो ये जो है वो क्या है, ए है, ए का वैल्यू कितना है बताओ 3 है, ये 3 हो गया भाई। ये क्या है बताओ, बी है, बी का वैल्यू कितना हो गया बताओ 4 हो गया। ये जो वैल्यू है वो कितना है 2.64 है, पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू है माइनस का 2.64 है नेगेटिव। ये हो गया अपने पास, ये मेजर एक्सिस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी बताओ, माइनर एक्सिस हो जाएगी। ये प्लस का बी है और ये किसका बी है, माइनस का बी है। ये दो क्वेश्चन हो गए इसके बेसिस पे।